हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में मोशन अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ेंगे। जब हमारा ऑब्जेक्ट मोशन करता है ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर तो फिर क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। मान लीजिए कोई एक बिल्डिंग है हमारी, उस बिल्डिंग के टॉप पर हम खड़े हुए हैं और उस बिल्डिंग के टॉप से हमने कोई एक ऑब्जेक्ट लिया और उसे विदाउट फोर्स लगाकर हमने नीचे, मैंने के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाया और उसको हमने नीचे की तरफ छोड़ दिया। तो फिर जो हमारी अर्थ होगी वो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, तभी तो ये नीचे आएगा। यानी कि इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और इस पर हमने कोई फोर्स नहीं लगाया, बिना फोर्स लगाए इस पर छोड़ा हमने, तो यानी कि ये ऑब्जेक्ट फ्री फॉल होगा। इसे हम फ्री फॉल कहते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर मोशन करे और उस पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा हो तो उसे हम फ्री फॉल कहते हैं। तो जैसे कि इसको हमने छोड़ दिया नीचे तो ये अर्थ इसको अट्रैक्ट करने लगी। तो जब ये हमारे नीचे आ रहा होगा तो हमने पढ़ा था जब ये ऑब्जेक्ट नीचे आएगा तो इसकी हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी चेंज होने स्टार्ट हो जाएगी। तो जब वेलोसिटी हमारी चेंज होगी तो हमारा एक्सीलरेशन आएगा और ये एक्सीलरेशन हमारा होगा ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि स्मॉल जी होगा। तो जब मोशन होता है अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स तो एक्सीलरेशन हमारा होता है ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर ये ऑब्जेक्ट एक्सीलरेट होकर नीचे आने लगेगा। तो जब ये ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा होगा तो ये एग्जाम्पल हमारा होता है फ्री फॉल यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड का। तो जैसे कि हमें न्यूटन ने तीन इक्वेशन दी थी, जैसे कि हमें न्यूटन ने तीन इक्वेशन दी हुई थी, v बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और 2s इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, जब हम यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में मोशन कर रहे होते हैं। तो जैसा कि ये एक्सीलरेशन था हम जब फोर्स वगैरह अप्लाई कर रहे थे तब के लिए, बट हमारा ये मोशन हो रहा है अंडर द ग्रेविटी। तो यानी कि एक्सीलरेशन जो हमारा यूज होगा वो कौन सा होगा, ड्यू टू एक्सीलरेशन अंडर द ग्रेविटी। तो इसमें एक की जगह पर हम जी अप्लाई कर देंगे, जितना भी ए होगा हमारा वहाँ पे हम जी अप्लाई करेंगे। और जो हमारा ये डिस्टेंस दी होती है एस, उसकी जगह पे हम हाइट का यूज करेंगे, क्योंकि हमारी अर्थ इस पर फोर्स लगा रही है और अर्थ से हमारा ऑब्जेक्ट कितनी हाइट पर है हम उस एच को लेते हैं डिस्टेंस की जगह पे। तो बस हम जी की जगह ए की जगह पे जी लगाएंगे और हम जो मतलब कि डिस्टेंस होगी उसकी जगह पर हम हाइट का यूज करेंगे। तो ये हमारी तीनों इक्वेशन वैलिड हो जाएंगी अंडर द मोशन होगा जो हमारी ग्रेविटी के है। तो फिर एक बात और जान लेनी जरूरी है कि जब ऑब्जेक्ट हमारा मोशन करता है अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स तो जो ऑब्जेक्ट हमारा ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा होता है तब हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो हम पॉजिटिव लेते हैं। वहीं जब ऑब्जेक्ट को हम नीचे से ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं तब हम इसमें जी की वैल्यू निगेटिव लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब ऑब्जेक्ट अर्थ यानी कि इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रही थी वो फोर्स लग रहा था हमारा नीचे की तरफ और ये ऑब्जेक्ट भी हमारा नीचे की तरफ ही मोशन कर रहा था, तो एक्सीलरेशन भी हमारा पॉजिटिव ही रहेगा। बट जब हम इस अर्थ से ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं यानी कि फेंक रहे हैं तो जैसा कि फोर्स तो हमारा नीचे की तरफ लग रहा होगा, यानी कि एक्सीलरेशन भी हमारा नीचे की तरफ लग रहा होगा और मोशन हमारा ऊपर की तरफ हो रहा है। यानी कि जब अपोजिट डायरेक्शन में मोशन हो रहा हो और ग्रेविटेशनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा हो तो हम जी की वैल्यू निगेटिव लेते हैं। और वहीं अगर मोशन की डायरेक्शन में हमारा ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो फिर हम जी की वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं। तो हम जी की वैल्यू यानी कि ड्यू टू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को भी समझ चुके हैं। तो इसके साथ हम मोशन अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स को अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि तीनों इक्वेशन वैलिड होती हैं जो ऑब्जेक्ट मोशन करता है अंडर द ग्रेविटी। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।